और आज हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपका है सीखना, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है विकास, चौथा है समाजीकरण। ठीक है, इस तरह चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। समय समाप्त होता है। अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है चौथा, यानी समाजीकरण। ठीक है, अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है और समाज के द्वारा मानव को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने की सहायता से वह कोई भी कौशल को अच्छी तरह से सीख लेता है। अब हम लोग देखेंगे आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, सेकंड है अनुकरण, थर्ड है पुनर्वलन और फोर्थ है भाषा। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए अब आती है इसके आंसर के बारे। इसका आंसर होगा फर्स्ट, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अब हम लोग इसका देखेंगे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखिए, पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच होती है, ये शिशु के संवेदी अनुभव के शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है, अर्थात भौतिक विश्व के साथ अनुभव विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन दूसरा हुआ कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व संज्ञानात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। फर्स्ट है लक्ष्य उद्दीपक व्यवहार की योग्यता, सेकंड है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, थर्ड है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन और फोर्थ है अमूर्त चिंतन की योग्यता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब आती है इसके आंसर की बारी। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन इसका देखेंगे। इसके सॉल्यूशन में है कि संज्ञानात्मक विकास के दूसरे काल पूर्व संज्ञानात्मक काल में बालक स्व केंद्रित न होकर दूसरे के संपर्क से ज्ञानार्जन करता है, अर्थात उसके दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने की योग्यता का विकास होता है। यानी उसमें कुछ अलग, यानी दूसरा क्या सोच रहा है उसके बारे में वह सोचने लगता है, उसके अंदर ऐसी दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे वह दूसरे के बातों को समझने लगता है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। फर्स्ट है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसके साथ मिलाया गया अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। सेकंड है नियम और आदेश अभिविन्यास, मानवाधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। थर्ड है सामाजिक संविदा अभिन्यास, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। और फोर्थ है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास। ठीक है, इसमें है कि नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए एक बार और आप लोग आंसर दीजिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब से। इस तरह इसका आंसर होता है फर्स्ट, अच्छा लड़का व लड़की अभिन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है। इसका सॉल्यूशन है कि अच्छा लड़का व लड़की अभिन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्रदान करता है, यह युग में सही है। इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट किए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वाइगोस्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना। फर्स्ट है प्रगति करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। सेकेंड है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। थर्ड है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है।
और लास्ट है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन आपके सामने है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका अब आंसर की बारी आती है, तो इसका आंसर है सेकंड, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा पूरा क्वेश्चन होता है क्लियर। और हम आज सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। यानी कि इस तरह हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। और आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा हो या किसी प्रकार कोई परेशानी हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करें। ठीक है, और पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम ऐसे ही हमेशा आपको नए नए वीडियो देते रहेंगे, जिससे आपका जो मिशन सीटेट है, सीटेट निकालने की जो इच्छा है वो आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे साथ बने रहिए। प्रतिदिन एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें।